माया ये तुम्हारी छाया को भी नहीं छू सकती। अतुलनीय आनंद से आप ऐसे उन्मत्त होने लगेंगे बिना साधना के। ये अनुभवी महापुरुष की वचन है। अन्य कोई साधना नहीं, भगवदाश्रय नाम जप और ये ठसक हमारे प्रियालाल। इसके बीच में कोई ना आना चाहिए। बस ये न वस्तु न व्यक्ति न पद न प्रतिष्ठा, कुछ नहीं, कुछ नहीं, दूसरो न कोई, नाहिन आन सु काज। ये बहुत कठिन पड़ता है, नाहिन आन सु काज, यही हम फिसल जाते हैं। जब आपके अंदर ऐसा भाव आएगा तो भगवत दर्शन के पहले आप ऐसे महापुरुष के दर्शन पाएंगे जिनके नेत्रों में प्रियालाल समाये होते हैं। जिनके तुम नेत्र देख रहे हो अभी अभी प्रियालाल से रूप स्वाद पा करके बात करके तुम्हारी तरफ देख रहे हैं। जिस तुम शरीर को देख रहे हो अभी अभी प्रियालाल ने उनका आलिंगन किया है। जिस महापुरुष को तुम वार्ता कर रहे हो प्रियालाल उनसे वार्ता की है, तब योग्यता उनके दर्शन की आती है। पर हमारी इस बात पर महत्ता और विश्वास तुम्हारा नहीं बैठेगा, क्योंकि तुम्हें पांच भौतिक ढांचा दिखेगा, क्योंकि तुम्हारे मन में कूट कूट करके माया ने केवल संशय और विषय भर दिए। विश्वास की कमी है। हम लोग देखें अपना मन एकदम गंदा है। इसलिए जब किसी पर विशेष कृपा होती है तो महापुरुषों का सानिध्य मिलता है, दर्शन मिलता है। कितना भी मलिन हो उसे भगवत साक्षात्कार निश्चित हो जाएगा। एक पावन चरित्र है श्री भक्त गोपाल चरवाहे का। वो अपने ही उत्तर प्रदेश के ही थे। पहले ऐसा हुआ करता था कि सबकी गायें जैसे चराए तो सब लोग अन्न आदि जो है उसके घर भिजवा देते थे और गायें छोड़ देते थे। वो ग्वाला ही कहा जाता था। सैकड़ों लोगों की गाय चराता था और उसके घर में अन्न आदि जो आवश्यक सामग्री है भिजवा दी जाती थी। ना तो एक अक्षर वो पढ़ा लिखा था और ना कभी उसने भगवान का नाम या कोई चर्चा सुनी थी। उसके कोई परमार्थ से संबंध ही नहीं था। बस गाय चराते थे, जंगल में रहते थे, पत्नी भोजन पहुंचा देती थी और परिवार चलाने के लिए गांव के लोग दे देते थे अन्न, क्योंकि सबकी गाय चराते थे। ना तो उसको किसी धर्म का ज्ञान था न किसी साधना का ज्ञान था। एक दिन देखा जंगल से एक मंडली जा रही संतों के। ओ श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम, ऐसे कीर्तन। संत जन पहले मंडली बना के चलते थे तो नाम कीर्तन पद कीर्तन ऐसे। उसको बड़ा आनंद आया। उसको लगा कि इतने झूम झूम कर संत जन गा रहे हैं, किसी से बात नहीं की, पकड़ लिया। अब पूरा तो नहीं, बस उतना राम 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 ऐसे करने लगा। देखो कई बार कहा है यदि आप बिना गुरु मंत्र के भी नाम जप करेंगे तो नाम जप आपको गुरु तक पहुंचा देगा, क्योंकि गुरु प्रदत्त नाम भगवत साक्षात्कार कराता है। उसको सूखी रोटी खाने को मिलती थी। गांव के लोग अन्न दे देते थे, कोई विविध व्यंजन थोड़ी उसको मिलते थे, पर उसमें एक महान सद्गुण था, संतों पर श्रद्धा। इस श्रद्धा ने पकड़ा दिया नाम राम राम राम। नीच जाति स्वपचहु भलो जपत निरंतर नाम। ऊंचो कुल के ही काम को जहान हरि को नाम। अहो बत स्वपच तो गरियान जिभ्यागे वर्तते नाम तुभ्यम। वो स्वपच धन्य है जिसकी जिभ्या पे हरि नाम विराजमान है। लल्ला की चुनर 50 वर्ष की अवस्था लगभग हो गई थी। कभी कोई तीर्थयाटन, धर्म कार्य, शास्त्र स्वाध्याय, सत्संग कुछ नहीं। देखो
कृपा, विश्वास। अब वो अलौकिक ढंग से नाम में मिठास लगने लगी उसको, तो जोर जोर से कभी कभी नाच पड़ता, चरवाहा है ना, गाता, तो और जो लोग थे उसका उपहास करते, हाँ, तुम्हारे लिए विमान आ रहा है, नाम जब बहुत उपहासी लोग होते हैं, तुम्हारे लिए विमान, अरे नरक में भी ठौर नहीं मिलेगी, जिंदगी में कुछ पुण्य नहीं किया, ये ऐसे लोग बहुत उपहास करने वाले, ऐसे करने से क्या मिलेगा, नाम से कुछ हो जाएगा। वो सीधा साधा आदमी, उसने कहा हमने तो कभी सोचा ही नहीं कि कुछ होगा, हम तो ऐसे ही गा रहे हैं, पर ये लोग उपहास कर रहे हैं, क्या गलत है क्या ऐसा गाना? जब तक दृढ़ ज्ञान नहीं होता तब तक माया फिसला सकती है। उसने कहा कि हम किसी लाभ के लिए, बैकुंठ जाने के लिए या कोई लाभ के लिए नहीं जपते, हमें तो अच्छा लगा, वो गा रहे थे संत जन तो हम गाने लगे। क्या सही में आप लोग समझते हैं कि ये गलत है? उनका तुम मूर्ख हो, तुम्हारी क्या समझ में आए? और उपहास करते उसका। उसके मन में एक बात आई, कोई ये प्रमाण दे दे मुझे कि ये जो मैं संतों के मुख से सुना नाम, ये परम सत्य है, ये परम सुखकारी है, और इससे क्या बैकुंठ मिल जाएगा? कोई तो मिले मुझे। और जब किसी के हृदय में ऐसी आकांक्षा होती है तो वही मिल जाते हैं जो सबके हृदय की जानते हैं। एक दिन उसने देखा जब लोग दिल्ली की हंसी मजाक कर रहे थे, उसी समय एक लंगोटी पहने हुए, हाथ में कमंडल और दंड धारण किए हुए कोई वीतराग परमहंस दौड़ा, चरणों में गिर गया। महाराज महाराज, बस एक बात आप बता दीजिए, जो हम राम राम कह रहे हैं, ये लोग उपहास करते हैं, क्या इससे हमारा कल्याण हो जाएगा? ये लोग कहते कुछ नहीं इससे होगा, वैसे तो हमारे अंदर कोई इच्छा ही नहीं थी, पर इन लोगों ने जनाया कि इससे कल्याण होता है, बैकुंठ मिलता है, तो कह रहे थे क्या तुम्हारा कल्याण हो जाएगा, क्या बैकुंठ मिल जाएगा? तो उन्होंने कहा बेटा ये बहुत मंगलमय भगवान का नाम है, पर हमें लगता है कि तुम्हें गुरुदेव की आवश्यकता है। यदि तुम गुरु कृपा पात्र बन जाओ तो इन उपहास करने वालों की बातें तुम्हारे मन में नहीं लगेंगी और निश्चित तुम्हें भगवत साक्षात्कार हो जाएगा। तो पैर पकड़ लिया और कहा महाराज आप ही गुरु बन जाओ ना हमारे, आप ही हमें मंत्र दे दो। तो उन्होंने कहा हम तो तीर्थ यात्रा में हैं, ऐसा हम नहीं कर सकते, पर यदि तुम भगवान से प्रार्थना करोगे तो तुम्हारे कल्याण के लिए सदगुरु प्राप्त हो जाएगा। इसलिए जैसे कोई पूछते किसको सदगुरु बनाऊं, तो हम कहते किसी को नहीं, पहले भगवान को मानो, श्री हरि को, जगत गुरु श्री कृष्ण को, फिर उनसे प्रार्थना करो कि यदि आप आवश्यक समझते हो कि सदगुरु के रूप में आप आकर के हमारा कल्याण करेंगे तो मुझे पहुंचा दो, या आप स्वयं आ जाओ। मैं नहीं खोज कर पाऊंगा, मेरी वो दृष्टि नहीं है कि मैं किसी महापुरुष को पहचान सकूं। मैं तुमसे सत्य कहता हूं, सदगुरु की जो शरण में हो गया तो उसके जीवन नौका की डांट सदगुरु अपने हाथ में ले लेते हैं, फिर उसको कोई भय, कोई उपहास, कोई लज्जा नहीं सताती, वो सुख पूर्वक इस दुखद अपार संसार समुद्र से पार हो जाता है। पर बेटा तेरे ऊपर भगवान की बड़ी कृपा है, क्योंकि तू संतों को मानता है, तू मेरी बात पर विश्वास कर ले, अंदर से तू एकांत में रो, तुझे सदगुरु मिल जाएंगे। अब ऐसा कहकर वो अपने राह में चले तीर्थ यात्रा के लिए। अब वो खोजता, एकांत में बैठकर देखता, कभी कभी वो पेड़ पे चढ़ जाता कि कोई संत तो नहीं आ रहे हैं, अब उसके लिए वहां भोजन पहुंच जाता, पाता, गाय देखता और बस खोज करता कि सदगुरु आ जाए, सदगुरु आ जाए। बहुत समय व्यतीत हुआ पर उसका विश्वास नहीं टूटा कि संत ने कहा था कि तुम भावना करो कि सदगुरु आ जाएंगे। भगवान सदगुरु बन करके आ गए, वही है सदगुरु। बंदो गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि। पर वो ऐसे मायाधीश हैं कि प्रगट में पहचान नहीं होने देते। जो अंतर ध्यान हो जाते
तब वो जीवनी पढ़ते, फिर अरे वो इतने महापुरुष ऐसे प्रकट में नहीं होने देते, प्रकट में ऐसे माया का पर्दा पड़ा रहता है। देखा सामने से बड़े तेजस्वी महात्मा बड़े तीव्र गति से आ रहे, वो दौड़ा, गुरुदेव गुरुदेव, चरणों में लौट गया। चरणों में जे ही गिरा तो एक बिजली सी दौड़ी उसके हृदय में। अब बात बन गई, गुरु मिल गए, वो खड़े हो गए। देखते ही सात्विक भाव उत्पन्न हो रहा है, आंसू निकलने लगे। देखते ही मन में आया कि जो संत कह रहे थे सदगुरु मिल जाएंगे, यही हमारे सदगुरु हैं। हृदय में उत्साह, बहुत आनंद, मानो उसको परम पद मिल गया हो। जैसे विशाल वट वृक्ष की छाया में बैठने वाले पथिक को कोई श्रम सता नहीं सकता, ऐसे गुरु चरणों में रहने वाले को कोई विक्षेप परास्त नहीं कर सकता। अपने लोग समझ नहीं पाते।